क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट टॉपिक जो हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में, यानी बिफोर ई सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देख लिया था कि सी में प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। और मैंने आप लोगों को ग्रुप के ऊपर डिफ की फाइल भी, एक्सी फाइल भी भेजी थी। वो आई होप कि आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिया होगा। इंस्टॉल करके आप लोगों ने प्रोग्राम उसके ऊपर रन कर लिया। आज मैं फिर आपको डिफ की फाइल किस तरह से ओपन करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, वो करके दिखाऊंगा। इसके अलावा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सी प्रोग्रामिंग, सी बेसिक, सी प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पढ़ाया था। ये देखें लास्ट टाइम जो भी लेक्चर था ये मैंने उसी के नीचे लिखा हुआ है। इस तमाम लेक्चर से आपके सामने ना शो हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं बात करूंगा बेसिक डेटा टाइप की। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप को की क्लास को मैं हाईलाइट रखूंगा ना कि बेसिक डेटा टाइप होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बेसिक डेटा टाइप्स या इसका सवाल है व्हाट इज डेटा टाइप्स। ठीक है, देखिए हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैंने आपसे क्या बताया था कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाट इज डेटा टाइप। इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम बात करते हैं कि हम जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस वक्त कर रहे हैं वो कौन से टाइप का प्रोग्राम है। दो तरह के प्रोग्रामिंग थे ना, एक पीओपी था और दूसरा कौन सा था जनाब, उप्स। ठीक है, उप्स की प्रोग्रामिंग हम कब करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑन आफ्टर मिड टर्म करेंगे ना। और इससे पहले जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग सीख रहे हैं वो प्रोग्रामिंग कौन सा है जनाब, पीओपी। यानी कौन सा सीख रहे हैं आप, पीओपी। पीओपी का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दो चीजों के ऊपर बेस करता है। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करता है, पहली चीज होती है आपकी डेटा टाइप के ऊपर बेस करता है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, और दूसरा बेस करता है आपके फंक्शंस के ऊपर। ये दोनों चीजें मिलकर आपकी कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम को क्रिएट करती है। ठीक है, डेटा टाइप बने बनाए आपके मौजूद होते हैं, फंक्शन प्री डिफाइंस होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब फंक्शन कौन से होते हैं, सी लैंग्वेज में जितने भी फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, फंक्शन कह लें आप इसको। ठीक है, या फिर आप बिल्ट बिल्ट इन फंक्शन कह लें आप। ये दो तरह के जो सी के लाइब्रेरी फाइल के अंदर मौजूद होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। आज इसको और ज्यादा मैं डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेटा टाइप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप के ऊपर ना, जो आज का हमारा क्लास था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले डेटा टाइप पे। डेटा क्या होता है, मैं बात करूंगा सिर्फ डेटा की। डेटा क्या होता है ना, डेटा हमारा होता है, डेटा रिकॉर्ड को कहते हैं हमारा रिकॉर्ड। ये डेटा की डेफिनेशन है, ए डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डेटा का आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर यानी डेटा की आपकी कई किस्में होती है ना। आप कंप्यूटर में डेटा किस टाइप का एंटर करना चाहते हैं, आप डेटा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में एंटर करना चाहते हैं नंबर में, या आप डेटा एंटर करना चाहते हैं किसी कैरेक्टर में। ठीक है, आप डेटा एंटर करना चाहते हैं टेक्स्ट में, या आप डेटा एंटर करना चाहते हैं किसी कैलकुलेशन में। ये कैलकुलेशन टाइप की डेटा एंटर करना चाहते हैं, या फिर आप डेटा एंटर करना चाहते हैं इमेज में, या आप डेटा एंटर करना चाहते हैं वीडियो में, या आप डेटा एंटर करना चाहते हैं ऑडियो में, या आप डेटा एंटर करना चाहते हैं किसी भी फाइल में, या आप डेटा एंटर करना चाहते हैं कोई भी इमेज में। ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा की बात है, एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज यही होती है ना, हमारे डेटा की यही शक्लें होती है ना जो हम प्रोग्रामिंग में इंटर करना चाहते हैं। अभी हम सबसे पहले डेटा में प्रोग्रामिंग में क्या करना चाहेंगे, हम नंबर इंटर करना चाहेंगे। हम जाहिर सी बात है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप इंडस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आए होंगे। तो इंडस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपके पास आपके सामने एडमिशन फॉर्म रखा गया होगा ना।
तो एडमिशन फॉर्म के अंदर आपने अपना क्या डेटा, क्या इंफॉर्मेशन सबमिट की होगी, अपना नाम, अपना फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ऑक्यूपेशन, आपकी लास्ट कौन सी एकेडमिक्स है, वो तमाम चीजें आपने एंटर की होंगी ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है डेटा की डिफरेंट टाइप से। कहीं पे आपने नंबर यूज किया, कहीं पे आपने कैरेक्टर यूज किया, कहीं पे आपने अपना पूरा पूरा एड्रेस डाला, कहीं पे आपने इमेज लिखा, ये तमाम चीजें आपकी डेटा होगी। अब प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो डेटा होती है, देखिए वहां तो आपने एंटर कर दिया, यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप डेटा एंटर करना चाहते करते हो, तो यहाँ पर ये जो एक सिंगल कैरेक्टर है, ये एक सिंगल कैरेक्टर, एक बाइट कितने कैरेक्टर्स आपके कंप्यूटर में स्टोर करता है? याद रखिएगा, आपका 1 बाइट जो होता है, ओनली 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट जो होता है, ठीक है, 1 बाइट आपके कंप्यूटर में 2 कैरेक्टर्स को, ठीक है, कितने, 2 कैरेक्टर को स्टोर करता है, ठीक है, 1 बाइट, ठीक है, 2 कैरेक्टर को आपको स्टोर, जैसे कंप्यूटर के स्पेस में करता है ना, इसी तरह हमारे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में हमारे डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई नंबर इंटर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई नंबर इंटर कर रहे हैं, तो नंबर का प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है इंटीजर। क्या कहलाता है हमारा? इंटीजर। ये इंटीजर कंप्यूटर, आप कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कोई भी नंबर एंटर करिए, कंप्यूटर में कितनी जगह स्पेस लेता है? कंप्यूटर में ये 2 बाइट्स, कितने लेता है ये? 2 बाइट स्टोर करता है ये, तो ठीक है। इसी तरह आप कोई भी कैरेक्टर कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, कोई भी ईच एंड एवरी 1 कैरेक्टर, तो वो किसके अंदर स्टोर होता है? वो कैरेक्टर में ही स्टोर होता है, ठीक है। ये कितने बाइट कंप्यूटर में रहता है? ये 1 बाइट कंप्यूटर में स्टोर करता है। क्लियर? क्लियर? इसी तरह आप कोई कैलकुलेशन नंबर यूज करते हैं ना, जैसे आप दो डिफरेंस वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करते हैं, तो कोई भी कैलकुलेशन वैल्यू जब आप स्टोर करते हैं, यानी एनी टाइप्स ऑफ, या मैं लिख देता हूँ, एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन नंबर, ठीक है, जिसमें 2 डिफरेंट नंबर या दो से ज्यादा नंबर आपस में कैलकुलेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए जो आप डेटा टाइप यूज करते हैं जनाब, उसके लिए डेटा टाइप यूज करते हैं आप फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कितने स्पेस लेता है? फ्लोट डेटा टाइप आपके कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट स्टोर करता है। इसी तरह जनाब, अगर आप कोई एड्रेस, ठीक है, आप अपना पर्सनल, यानी कि आप एनी टाइप्स ऑफ पर्सनल वैसी, या पर्सनल एड्रेस जो आप अपना पर्सनल होम एड्रेस जो आप ऐड कर रहे होते हैं, यानी कि आपका होम एड्रेस किसका होता है? पैराग्राफ स्टाइल में ना, इस तरह से लिखते हैं ना, C22, इसी तरह लिखते हैं कैरेक्टर, F.B एरिया करीमाबाद कराची पाकिस्तान, इसी तरह एड्रेस लिखते हैं ना। तो इस तरह का जो एड्रेस स्टोर करते हैं आप, एडमिशन में स्टोर करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एड्रेस जो आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो वो कितने, वो कौन सी बाइट्स में होता है जनाब? वो किस डेटा टाइप में होता है? वो होता है डबल की सूरत। और डबल कंप्यूटर की मेमोरी में कितने डेटा, कितने बाइट स्टोर करता है? वो 8 बाइट स्टोर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। POR मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तो ये डेटा, फिलहाल हम इस 4 डेटा टाइप के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। पहला कोई भी नंबर जब हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, तो वहां हम इंटीजर यूज करेंगे। जहां पे कोई सिंगल कैरेक्टर हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे होंगे, तो वहां पे हम बाइट्स यूज करेंगे। और एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन नंबर जब स्टोर करेंगे, तो वहां पे डेटा टाइप कौन सा होगा? फ्लोट। तो देयर आर, यहाँ पे लिख दिया रहा हूँ, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, आपका लिखा हुआ है ना ऊपर वर्ड्स है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। कौन कौन से होते हैं जनाब, वो अब लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 आपका, याद रखिएगा इन डिटेल। इसके आगे और भी चलते हैं। नंबर 1 पे आपका आ गया, कौन सा? नंबर 1 पे आ गया आपका, ठीक है, इंटीजर।
नंबर 2 पे आएगा आपका कैरेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास नोट्स में भी है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास, ये इसको डिटेल में मैंने लिख रखा है। और नंबर 4 पे आपके पास आएगा डबल। ठीक है, ये कौन से कितने डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, कहाँ पे क्या, वो मैंने सारी चीजें, ये मेरे पास नोट्स पे भी ओपन हुआ है। नोट्स में ही मैं आपको अपने पास दिखा देता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। वेट अ मिनट, ये सी नोट्स में पड़े हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल से मैं आपको ये भी, इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा एक तो। ठीक है, ये सारा आपके सामने आ रहा है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो सारी चीजें मैं भेज दूंगा, ये सारी पॉइंट टू पॉइंट फाइल आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, व्हाट इज आईडी, जो लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रहा था ना, आईडी, वो चीज है। ठीक है, ये देखें द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी आपको बता के दिखाए थे। अच्छा, कुछ चीजें और भी हैं जिसमें आपसे प्रोग्रामिंग देखें, ये आ गया व्हाट इज डेटा टाइप। ठीक है, क्लियर, कितने तरह का डेटा टाइप से यहाँ पर आपके सामने लिखा है। इंटीजर, इंटीजर क्वांटिटी 2 बाइट्स, कैरेक्टर सिंगल क्वांटिटी एंड सिंगल बाइट 1 बाइट घेरता है। फ्लोट, ठीक है, कितने बाइट्स घेरता है, 4 बाइट। डबल, कितने बाइट्स, 8 बाइट। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पे ये तो समझ लिया हमने डेटा टाइप। ठीक है, अगला जो टॉपिक लिखा हुआ है सी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर, इनपुट डेटा टाइप हमने पढ़ लिया। हम बात करेंगे हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर ना। अब हम आ जाते हैं थोड़ा इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, कि इनपुट आउटपुट फंक्शन होते क्या है। फिर इसी इनपुट आउटपुट फंक्शन के फौरन बाद जो है ना, हम कन्वर्ट हो जाएंगे अपने लेफ्ट की तरफ, यानी जो आपको लेफ्ट का टास्क देना है ना, वो भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट 2 भी आपसे शेयर कर दूंगा मैं साथ साथ। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है जनाब, अगला टॉपिक है हमारा, वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अब ये इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं वो समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लिखूंगा, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखूंगा मिसाल के तौर पर। जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में क्या होते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं ना, एड्रेस, एक अभी लिखा है पर्सनल एड्रेस, ऑडियो इमेजेस। हाँ, देखिए आपके पास कंप्यूटर में फंक्शंस कितने से होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट फंक्शन सी लैंग्वेज में आपके पास कौन कौन से हैं। देखिए, एक चीज होती है आपके पास लाइब्रेरी फाइल, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h लिखते हैं। stdio का मतलब क्या होता है जनाब, stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट स्लैश आउटपुट फंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल्स। ठीक है, दूसरा होता है जनाब conio.h, conio.h। conio.h का मतलब क्या होता है जनाब, conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट स्लैश आउटपुट हेडर फाइल। ये दो हेडर फाइल हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये दो हेडर फाइल। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग में क्या, मेन। ये हमारा फंक्शंस होता है, ये हमारे क्या होता है, मेन फंक्शंस होता है, जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। मेन फंक्शन जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम सेव होता है। ठीक है, और फिर ये ओपन स्टेटमेंट होता है और ये क्लोज होता है। अब इस ओपन और इस ओपन स्टार्ट फंक्शन और इस क्लोजिंग फंक्शन के बीच में हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। इसके अंदर सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले जो हम लिखते हैं यहाँ पे कोई भी चीज आउटपुट के लिए, तो आउटपुट का जो फंक्शन सेव होता है वो कौन सा हेडर फाइल चला रहा होता है, वो चला रहा होता है स्टूडियो अटैच। जैसे हमें कोई एक लाइन एग्जीक्यूट करवानी है ना, प्रिंट करवानी है, प्रिंट एफ। ठीक है, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बिलोंग करता है आपका इससे stdio.h, यानी ये किस कौन सी लाइब्रेरी फाइल के अंदर मौजूद है, ये लाइब्रेरी यानी बिल्ट इन फाइल किसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है ना। तो ये printf की कमांड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग,
जनाब ये आउटपुट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मैं यहाँ पे डबल स्लैश कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा कि printf का आउटपुट द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन, आउटपुट ऑन द आउटपुट द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, जो भी आप देखते हैं printf का की कमांड किसके अंदर से होता है, किस हेडर फाइल के अंदर होता है, studio.h के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक और हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, रिटर्न, RETU, रिटर्न जीरो, और यहाँ पे लिखते हैं हम .ch। ये दोनों कमांड्स किसके अंदर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आप फंक्शन लगाएंगे इन बेसिस के अंदर, URN रिटर्न, RETURN रिटर्न और get ch, ये दोनों फंक्शन किसके अंदर, किस हेडर फाइल के अंदर होते हैं, होल्ड द आउटपुट रिजल्ट ऑन स्क्रीन। आपका जो आउटपुट डॉस मोड पे दिखा रहा होता है वो कौन, उसको होल्ड कौन करता है जनाब, गेट ch का फंक्शन। ठीक है, और रिटर्न क्या होता है कि रिटर्न आपका क्या होता है, आउटपुट प्रिंट द स्क्रीन, या आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर रिटर्न करता है, आउटपुट रिटर्न लिखते हैं RETURN रिटर्न द प्रिंट ऑफ स्क्रीन, ये लिखना है। ठीक है, कि आपका ये दोनों फंक्शन जो होते हैं वो किस हेडर फाइल के अंदर मौजूद होते हैं जनाब, ये दोनों हेडर जिस फंक्शन के अंदर मौजूद होते हैं वो फंक्शन कौन से किसके हेडर फाइल के अंदर, conio.h, यानी conio.h के अंदर ये दोनों हेडर फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होता है। ठीक है जनाब, क्लियर है। तो ये हमारी आज की मतलब था कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो दो हमारे बेसिक से इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो हमने प्रोग्रामिंग के अंदर देखा। ठीक है, हमने पूरा प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर मैंने आपको समझाया, आउटपुट भी समझा दिया मैंने और आपको इनपुट भी समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं ब्रेक करता हूँ ना, अब मैं आता हूँ अपने लैब की क्लास की तरफ ना, कि लैब 2 का जो टास्क है, क्योंकि जाहिर सी बात है थ्योरी भी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और लैब भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं अब थोड़ा लैब की तरफ आता हूँ। लैब का टास्क क्या था, लैब के टास्क को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, या फाइल मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, आप लोग देख भी लीजिएगा। ठीक है, मैं लैब की तरफ आता हूँ। लैब के टास्क के अंदर हम अपना प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। लैब के टास्क के अंदर देखें, लैब 2 का टास्क है। ठीक है ना, फर्स्ट टास्क एक है ए और एक है बी। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन 1 का ए है और क्वेश्चन 1 का ये बी है। ठीक है, तो ये लेफ्ट टास्क के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या प्रोग्राम बनाने के लिए कह रहा है आपके, कि राइट अ प्रोग्राम, क्या लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट अ वेलकम टेक्स्ट इन अ सेपरेट लाइन। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, सी लैंग्वेज पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसके एक सेपरेट लाइन के ऊपर आपका ये टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, वेलकम टेक्स्ट इन अ स्क्रीन। मैं इस वेलकम टेक्स्ट इन अ सेपरेट लाइन को मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी करके मैंने अपने पास कर, ये जो टेक्स्ट है कि प्रिंट अ वेलकम टेक्स्ट इन अ सेपरेट लाइन। ठीक है, एक पहला प्रोग्राम तो हमें ये बनाना है टास्क में। दूसरा प्रोग्राम हमने क्या बनाना है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इसके अंदर क्या करना है कि ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें दो डिफरेंट नंबर्स को आपस में आपने सम करना है। तो कैसे बनाएंगे जनाब, पहला प्रोग्राम बनाने के लिए चलते हैं। तो कंप्यूटर सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मैंने आपको डिप्स की फाइल मैंने आपको भेज भी दी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा। एक मिनट, व्हाट्सएप मैंने लॉग इन नहीं किया, मैं दिखा दूंगा मैं आपको, डिप्स की फाइल मैंने आपको भेजी भी है। ठीक है, तो हम चलते हैं जनाब डिफ के ऊपर। डिफ को कैसे लोड करना है मैंने लोड करने का तरीकेकार आपको बता दिया था। ठीक है, एक तो डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा हुआ है डिफ C++, एक यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा और कहाँ पे पड़ा हुआ है कि आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजा है, जो मेरा अपना पर्सनल ग्रुप मैंने बनाया हुआ है आपके साथ, उस ग्रुप पे आप देखिएगा
कि आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद उसको डबल क्लिक करिएगा, नेक्स्ट 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 यस और एग्री कर दीजिएगा, तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के इंस्टॉल होने के बाद वो आ जाएगी आपकी यहाँ पर डेफ सी प्लस प्लस, ये आ रहा है, दिख रहा है आपको। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्टार्ट होना शुरू, सॉरी यहाँ से नहीं, स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम, ठीक है, ऑल प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आइएगा, लास्ट टाइम फाइल ओपन हुई थी, तो यहाँ पे देखिएगा ब्रॉडलैंड, यानी इसको बनाया किसने, ब्लॉट शीट वालों ने बनाया है, डिफ सी प्लस प्लस को खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफ सी प्लस प्लस आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दें आप, तो आपके पास ये सी प्लस प्लस स्क्रीन पर आपके पास आ चुका है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, अपने फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, आपने सोर्स पे क्लिक कर दिया है, कंट्रोल एन सिंपल दबा देंगे तो वहां पर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन छोटी नजर आ रही है, टेक्स्ट छोटे यानी क्या छोटे नजर आ लिख रहे हैं, आप इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका मेन एडिट विंडो है जिसके ऊपर आप उस प्रोग्राम को लिखेंगे। मैं उस प्रोग्राम को यहाँ ले भी आता हूँ ना, और आपको कुछ चीजें समझा भी देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ से जिप को यहाँ पेस्ट कर लिया, तो ये एक सेपरेट लाइन है, जैसे मिसाल के तौर पे ये है ना प्रोग्राम। तो अब ये मेरी प्रोग्रामिंग है, मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को पहले सबसे पहले जो है इस लाइन को मैं कमेंट्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं, कमेंट्स। कमेंट्स लाजमी कर लीजिएगा, अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर ये एरर देगा आप, ठीक है। कमेंट्स किसी भी लाइन को करने के लिए सी लैंग्वेज में उस लाइन से पहले 2 दफा बैकस्लैश लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन अभी कमेंट्स आ गए, तो प्रोग्राम आ गया आपका, राइट है प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। अब इसका टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप इसको छोटा बड़ा कहाँ से कर सकते हैं, टूल्स में जाके आप एडिट ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आपने फॉन्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपके पास साइज है, आप यहाँ से आप खेलते रहें, आप चाहें तो इसको 27 कर लें, तो आपके सामने देखें फॉन्ट 27 हो गया। आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप इसके फॉन्ट को छोटा भी कर सकते हैं, कहाँ से, फॉन्ट से जाकर आप अपनी मर्जी से, जैसे आपने कहा भाई मुझे 20 चाहिए, 20 लिख कर आप ओके कर दें, तो आपका फॉन्ट छोटा हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम बनाना शुरू करते हैं कि हमने प्रिंट क्या करना है कि वेलकम टेक्स्ट इन सेपरेट लाइन। कैसे बनाएंगे, देखें बहुत ही आसान है, नीचे आके यहाँ पर आपने हैश लगाना है, आपने लिखना है इंक्लूड, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो फाइल मैं अभी आपको हाथ के हाथ भेज दूंगा, ठीक है। stdio.h आपने लिखना है, ठीक है। इसी को चाहे तो आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लें टाइम बचाने के लिए, यहाँ पर आप लिख लें stdio.h। ये आपका लैब 1 का टास्क हो रहा है, लैब 2 के 1 का टास्क आपका मैं आपको करके खुद दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आउटपुट के लिए क्या लिखे हैं, ये आपने ओपन कर लिया, प्रोग्राम बना लिया। अब आउटपुट के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। और किस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है, stdio.h, प्रिंटफ लिखा आपने, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन और इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट लगाया, आपने क्या प्रिंट करना है, वेलकम टेक्स्ट इन अ सेपरेट लाइन। आपने इसको यहाँ से उठाया, यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे ला के बीच में पेस्ट किया। आप लिख चाहे तो टाइप भी कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इस लाइन को खत्म कर देता हूँ, और जहाँ प्रोग्रामिंग को एंड करते हैं, यानी कि जब प्रोग्रामिंग को होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, कैट सी है, ठीक है। और स्क्रीन को प्रिंट करवाने के लिए रिटर्न 0 एंड द कॉमा, सेव किया हमने। सेव कर, अच्छा फाइल को सेव करने का तरीका क्या है, इसकी एक्सटेंशन फाइल मैंने आपको लास्ट पहली क्लास में बताई थी। सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन फाइल जो होती है वो क्या होती है, डॉट सीपीपी, यानी कि सीपीपी का मतलब होता है सी, और पीपी 2 दफा होता है प्लस प्लस। तो आप इसको सिंपल फाइल पे जाए तो यहाँ से सिंपल सेव कर दें, यहाँ से कर दें कंट्रोल एस कर दें, फाइल आपसे पूछा किसी भी जगह, आप अपने कंप्यूटर के किसी भी स्पेस में किसी भी लोकेशन के ऊपर इस फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे मेरी सारी फाइल सेव हो रही है मैंने यहाँ पे फर्स्ट शो कर दिया और इंटर कर दिया, ठीक है। ये पहला प्रोग्राम मेरा सेव हो गया और ऊपर आ गया ना फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले मैं करूंगा कंपाइल। कंपाइल करने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं, इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया, कंपाइल करने के लिए आप जाएंगे जनाब यहाँ पे फाइल एडिट व्यू के मेन्यू में एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, आपने सिंपल एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, और पहला लिखा हुआ आ रहा है कंपाइल। कंपाइल का शॉर्टकट नोट कर लीजिएगा, F9 शॉर्टकट होता है कंपाइल का, ठीक है। आपने सिंपल इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देना। देखें यहाँ नीचे प्रोसेसिंग हो रहा है, कंपाइल, कंपाइलिंग में एरर क्या दे रहा है कि एरर 0 और वार्निंग 0। इसका मतलब हमारा जब ये दोनों ऑप्शन 0 0 आ जाए तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आपने इसका आउटपुट देखना है ना, जैसे ये कहा है कि राइट अ प्रोग्राम
in C++ to print a welcome text in a separate line. तो ये सेपरेट लाइन आपको किस तरह से आपने प्रिंट करवा दी ना प्रिंट, इसका आउटपुट किस पे आएगा, MS DOS पे आएगा। और उस स्क्रीन को होल्ड कौन कर रहा है, गेट ch, तो इनपुट दिखा रहा है। और रिटर्न कौन कर रहा है आपकी इस वैल्यू को, वो कर रहा है, रिटर्न किसको कर रहा है, फंक्शन को कर रहा है ये, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, आप इसको रन करने के लिए एग्जीक्यूट में जाएंगे और रन पे आप क्लिक करेंगे, यानी रन का शॉर्टकट क्या है आपके पास, F10। सिंपल आपने F10 पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सेपरेट लाइन आपने प्रिंट करवा दिया इसके ऊपर, वेलकम टेक्स्ट इन अ कॉर्पोरेट लाइन, सेपरेट लाइन, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। अब फर्स्ट प्रोग्राम आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, किसका, जो आपका लैब 1-2 का टास्क था, ठीक है। अब हम लैब 1 के टास्क के बी सेशन की तरफ चलते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ डिफ्स के ऊपर आपने समझ में आ गया, आपको प्रोग्राम रन किस तरह करते हैं, चलाते किस तरह, आपने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम था जहाँ से मैंने इसको होल्ड किया था, मैं इसको कर देता हूँ होल्ड, ठीक है। क्लियर, ये प्रोग्राम में अब इस प्रोग्राम को, अभी तो मैंने सेपरेट लाइन को बंद किया था ना, अगर मुझे इस प्रोग्राम के पूरे पैराग्राफ को बंद करना है, जैसे अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी चेंजिंग और करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ। अगर इस पूरे प्रोग्राम को क्लोज करना है, सिर्फ एक लाइन को क्लोज करना है, तो यहाँ पर आप 2 दफा स्लैश लगाए, वो उस लाइन पे नहीं आएगी प्रोग्राम। लेकिन आप पूरे प्रोग्राम को बंद करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर आए, ठीक है। एक सॉरी, इसको इंटर करके थोड़ा गैप कर ले और इसको भी हटा दे। अब इस पूरे प्रोग्राम को आप बंद करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर इस पूरी, यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास ये पूरा प्रोग्राम होगा लेकिन आपको शो अप नहीं हो रहा हो, तो आप यहाँ पे शुरू में आएंगे, पूरी पैराग्राफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक साथ बंद करना है, तो आप स्लैश, इसको कमेंट्स कहते हैं, ठीक है, कमेंट्स। अगर सिंगल लाइन आपको कमेंट्स करनी है तो 2 दफा बैक स्लैश, यानी इस सिंगल लाइन को कमेंट्स करनी है तो 2 दफा बैक स्लैश। और आपको पूरा प्रोग्राम, पूरा पैराग्राफ करना है तो बैक स्लैश स्टैरिक, ठीक है। और नीचे आगे कहाँ तक करना है, आपने करना है यहाँ तक, स्टैरिक बैक स्लैश। तो अब ये प्रोग्राम हमारा क्या हो गया है, कमेंट्स इस प्रोग्रामिंग में रहेगा तो, लेकिन ये शो नहीं करेगा। हम नीचे आ जाते हैं। अब सेकंड प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड प्रोग्राम क्या है भाई, हमारा सेकंड प्रोग्राम है, ठीक है। सेकंड प्रोग्राम है, हमें क्या क्या, राइट अ प्रोग्राम इन C+ टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो हम इसको कमेंट्स कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। कमेंट्स करने के बाद, ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट रुकिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं वापस, ठीक है। हमने क्या किया, क्या करना है, इस प्रोग्रामिंग में 2 नंबर्स को आपस में हमने सम करना है ना, क्या किया, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने बनाना है, तो इस प्रोग्राम को बहुत आसानी तरीके से होना है। इसको मैं इसी प्रोग्राम के नीचे आपके पेस्ट भी कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पूरा ये पूरी फाइल आपको भेज दूंगा ताकि आपको लैब भी बनाने में आसान ना हो, पूरा टास्क, ठीक है। आपने क्या करना है भाई, इंक्लूड जो आप करते हैं IN, आपने इंक्लूड लिखना है। वैसे ही यहाँ पे इसको भी नीचे कर ले थोड़ा सा, stdio.h, ठीक है। तो कॉपी कर ले, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। यहाँ से आप लिख लें onio.h, ठीक है। onio.h के बाद यहाँ पर भी आप मेन लिख लें, ठीक है। क्लियर, आपने क्या करना है, आपको 2 नंबर आपस में सम करना है ना, तो बहुत ही आसान है। 2 नंबर सम करने के लिए क्या कह रहा है, प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर। आप इस लाइन को कॉपी कर लें, कॉपी करके अपने पास रख लें और यहाँ पर आ जाए प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आए, ठीक है। प्रिंट एफ में आने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेमी कॉलन लगा लें, ठीक है।
इसको प्रिंट कर दें, ठीक है। प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, क्लियर। इसको छोड़ दें, लाइन को, आ जाए नीचे, फिर एक दफा प्रिंट। अब जैसे कोई होता है ना, इसका आउटपुट जब आए तो इसी लाइन के नीचे हमें एक अंडरलाइन भी आना चाहिए, यानी एक लाइन भी आ जाए स्टार्ट। तो फिर हमने क्या किया, दोबारा हमने प्रिंट एफ किया। प्रिंट एफ करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ डैश 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 डैश, ठीक है। फिर हमने कर दिया, फिर सेमीकोलन लगाया। अब हमने टू नंबर को क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ डैश डैश नंबर। तो फिर हमने एक दफा प्रिंट एफ लिखा, ठीक है। फिर फिर हमने मैं लिखा द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर, यानी कौन सा नंबर, हमने कहा 30 एंड 20 को, सम ऑफ टू नंबर्स, कौन कौन से 30 एंड 20 नंबर इस, जैसे एक मैसेज दे दिया, ठीक है। देने के बाद ये हमने मैसेज प्रिंट करवाया, इस मैसेज के अंदर, मैसेज के बाद थोड़ा आपने स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप दो नंबर्स को आपस में सम करवा रहे हो ना, किसको, 30 और 20 को। जब जहां पर नंबर्स को आप सम करवाओगे सी के अंदर, तो नंबर्स के लिए आप क्या यूज करोगे, परसेंट डी। फिलहाल परसेंट डी क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये परसेंट डी कहलाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर या लेक्चर 4 में, और स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को भी डिस्कस करूंगा। मैं भी करवा दूंगा, भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन इन डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करूंगा। तो परसेंट डी लगाना है आपने। परसेंट डी लगाने के बाद यहाँ पर आपने कॉमा करना है, और आपने यहाँ पे फिर एक दफा ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है। अब आपने क्या करना है, 30 प्लस 20 कर देना है आपने, यानी कि अब क्या हो गया, ये 30 और 20 नंबर क्या हो गया जनाब, प्लस हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन। ये प्रोग्राम आपका बन गया। अब यहाँ पर आके, यहाँ पे आपका ब्रेसेस ओपन है, इसको दोबारा से गेट सी एच करेंगे आप, ठीक है। गेट सी एच करने के बाद आपने दोबारा से रिटर्न सफर, ठीक है, सेव करवाएंगे, और प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम हो गया जनाब कंप्लीट, ठीक है। पहले जो उसने कहा था कि दो नंबर आपने सम करवाने हैं, मैंने उसको क्या कर दिया, पहले वो प्रिंट करवा दिया, उसके नीचे एक अंडरलाइन दे दिया, और फिर यहाँ पर उन दोनों नंबर को सम करवा के आउटपुट प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सेव करते हैं और इसको रन एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट में जाकर पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल कहाँ से करेंगे, सिंपल एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा ओके है बिल्कुल, ठीक है, नो एरर नो वार्निंग, ठीक है, सब कुछ ओके। और फिर दोबारा एग्जीक्यूट में जाके रन। तो यहाँ पे देखें, ये तीनों लाइनें एक साथ मिली हुई आ रही है ना, कि प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर, उसी के आगे ये भी आ रहा है, और रिजल्ट भी आ रहा है 50। तो हम इन तीनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो इन तीनों को अलग अलग किस तरह से कर सकते हैं, कि जब भी याद रखिए कि जब भी ये देखें आउटपुट एक साथ आ रहा है, एक आउटपुट को अलग अलग नंबर पे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे जनाब, जहां पे आपने लिखा है सबसे पहले प्रिंट है प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर, उसके लास्ट में आप जाएंगे और यहाँ पे स्लैश एल लगा देंगे। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, स्लैश एन का मतलब क्या होता है कि क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है न्यू लाइन को, ठीक है। इसका स्लैश एन लगाने का मतलब देखें क्या होगा, कि अब क्या होगा, ये जो लाइन है ना, इसके नीचे ये वाली लाइन आ जाएगी, लेकिन इसके इस वाली लाइन के साथ ये वाला आंसर मिला हुआ होगा। कैसे, ये देखें, सेव किया मैंने, F9 कर दिया, ठीक है, कंपाइल किया F10, यहाँ देखें प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर, ये तो ब्रेक हो गया, लेकिन सेकंड वाला नंबर उसके साथ मिला है, इसको भी ब्रेक करना है। इसका मतलब हमें कहाँ पे लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा इस वाले टाइप के सेकंड के लास्ट में भी स्लैश। अब देखिए, अब हमारा का रिजल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए कॉपी, ये देखिए इसी तरह रिजल्ट चाहिए था ना, प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स 30 एंड 50 एंड दैट्स इट, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये आपके लैब का टास्क भी होगा। ये मैं इसको यहाँ से इस तरह से कंट्रोल ए करके कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ आपके नोट पैड पर लाकर मैं आपको यहाँ नोट पैड पर लाकर इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, क्लियर स्टूडेंट, ये आपका आ गया लैब टास्क भी आ गया, और आज का आपका लेक्चर भी आ गया, ठीक है। ये पूरी फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ पूछनी है तो बिला झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ जी। ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है